कि कुछ लोगों को कोच होके भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है। हाँ? और यहाँ रिटायरमेंट लेके 6 साल हो गए फिर भी क्रेडिट खुद चल गया ओह। था। तो विराट कोहली बैटिंग कर रहा था इसीलिए मैं मैच देख रहा था। सिर्फ वर्ल्ड कप होना चाहिए, हाँ। बाकी T20 और टेस्ट। फिर अर्शदीप को क्यों लिया? लेकिन खिलाया तो नहीं, और ज्यादातर क्रिकेटर ले निकल लिए। ओडीआई इज बैक, सो एज रोको। विराट कोहली misses his another century, so out of form player. ऑल्सो बाय 7 runs. 7 runs थाला फॉर अ रीजन। मैं एम एस धोनी का व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ रहा था। अच्छा। तो एम एस धोनी ने लिखा है कि कुछ लोगों को कोच होके भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है। हाँ? और यहाँ रिटायरमेंट लेके 6 साल हो गए फिर भी क्रेडिट खुद चल गया जाता है। मतलब क्या कहेंगे आज के मैच में। मतलब सब कह रहे हैं कि ओडीआई का क्रेज खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन जब भी इंडिया का ओडीआई रहता है सब जन T20 से ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ऑब्वियस। तो हर्षा भोगले ने भी आज ट्वीट किया था सुबह कि सब कहते हैं कि ओडीआई इज डेड, लेकिन मैं 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ। हाँ। सो अब बताओ आपको क्या कहना है ओडीआई के बारे में। सो तुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट एंटरटेनिंग है या रोको को देखने आते हैं लोग? आई थिंक सो, जब तक रोको है। एग्जैक्टली, क्योंकि ओडीआई कोई देखना नहीं चाहता है। मैं भी वो तो विराट कोहली बैटिंग कर रहा था इसीलिए मैं मैच देख रहा था। अगर बुमराह वापस आ गया हम्म, और अर्शदीप भी है टीम में, ओडीआई की टीम में, हाँ। तो तो क्लियरली अर्शदीप, सिराज और बुमराह। बुमराह। अगर विराट आउट होने के बाद तो मैंने मैच भी नहीं देखी। मैंने कहा देखी, मैंने नहीं देखी, मैं बस एंड में देखा कि जीती या नहीं। जीती या नहीं। तो फिर देखा कि चौका और छक्का, हाँ। खत्म। और हर्षित राणा आया था, उसके मींस लाइक कैच। सबको पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही हाँ। देख रहे हैं, इसीलिए सब ओडीआई देख रहे तो हैं। वैसे बोला ही है ना कि लाइक बोला है कि लाइक 2027 के बाद ओडीआई क्रिकेट विल डाई। ओडीआई क्रिकेट इज ऑलरेडी, अश्विन ने भी बोला है कि ओडीआई हाँ। के सीरीज रखी क्यों रहे हो। मतलब इंडिया की इसलिए ओडीआई सीरीज की क्योंकि सब विराट कोहली रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं। हाँ। आज भी इस ग्राउंड में फर्स्ट मैच थी। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि फर्स्ट मैच क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, विराट कोहली और रोहित शर्मा को फेलिसिटेशन क्या किया। ओडीआई लाइक कम ओवर्स को हो सकता है 25 ओवर का? नहीं, 25 नहीं हो सकता। ओडीआई रखना ही क्यों है फिर अगर 30 25 नहीं, मुझे लगता है ओडीआई 50 का ही होना चाहिए बस। जैसे फुटबॉल का वगैरह होता है कि सिर्फ वर्ल्ड कप होता है, उसके अलावा कोई मैचेस नहीं होते, सब क्लब खेलते हैं। हाँ। सो ओडीआई का भी वैसे ही करो, सिर्फ वर्ल्ड कप होना चाहिए, बाकी T20 और टेस्ट सब टेस्ट तो अभी टेस्ट रियल फॉर्मेट है फॉर्मेट है। और T20 सब देखना चाहते हैं। ओडीआई नहीं देखना हाँ, चाहता। सो वर्ल्ड कप ओडीआई का होगा 4 साल में एक बार। हाँ। और सीरीज सिर्फ टेस्ट और T20 होंगी। ये फिर बेस्ट फॉर्मूला है। ओडीआई की टीम कैसे पिक करेंगे? ओडीआई की आप डोमेस्टिक खेल रहे हो और आप टेस्ट और T20 की कॉम्बिनेशन, और अभी भी कुछ ऐसा नहीं कि टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके टीम बना रहे, नहीं, वैसे भी रैंडम ही टीम बनती है। ओडीआई की तो टीम में T20 से देख के बन रही है। हाँ, जो स्टेबल है, जिसका गेम थोड़ा अटैकिंग भी खेल सकता है गैप में, जो गेम को चला सकता है वो ओडीआई खेलता है, और जो सिर्फ मार सकता है वो भी ओडीआई खेलता है। हाँ। लेकिन फिनिशर वगैरह कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि ओडीआई हर कोई खेल सकता है। सूर्य कुमार यादव तो दोनों भी फॉर्मेट में खेल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला मुझे बेस्ट लगा कि ओडीआई का सिर्फ वर्ल्ड कप होना चाहिए, बाकी सीरीज। लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, आज के मैच की बात करते हैं। तो कमबैक ऑफ श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल। श्रेयस अय्यर लेकिन विराट कोहली 2 डक्स बैक टू बैक आ गए थे ऑस्ट्रेलिया में और सबने कहा कि ही इज फिनिश। और उसके बाद से नॉट अ सिंगल इनिंग विदाउट 50 विदाउट अ 90 स्कोर, विदाउट 50 में भी, क्योंकि हाँ, 76 आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। right. और आई थिंक साउथ अफ्रीका की सीरीज में विराट कोहली का एवरेज 100 के ऊपर था। एवरेज ओके, 100 के ऊपर, मतलब बहुत बड़ी बात है। है। और विजय हजारे में भी 50 के नीचे तो आउट हुए ही नहीं है विराट कोहली। नहीं हुए। दोनों भी इनिंग में 50 दोनों भी में 100 बन सकता था। लेकिन 100 तो आज भी बन सकता था। मींस ओवर एग्रेसिव हो रहे विराट भाई, मतलब, लेकिन वही चीज काम भी की है विराट के लिए। वो भी एक ही स्टार्टिंग से। पर मैं पता है इसी साल या 2025 से लग रहा है कि विराट कोहली मींस लाइक वो तो 100 की सेंचुरीज तो करनी है, बस ही इज ट्राइंग फॉर अ बिग स्कोर आई गेस। आई थिंक 2016 वाला हंगर वापस आ गया है। मुझे भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अभी। और लाइक वो वाला, वो जो है ना, वो मींस लाइक
वो तब ने नया खून रहता है 2016 वाला, हाँ, मतलब था तब था विराट कोहली का हाँ, एक अग्रेशन और हाँ, लेकिन वो मतलब हैप्पीनेस पैशन था वो हाँ खेलने के लिए, मैजिक, हाँ 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 वो पैशन दिख रहा है मुझे, हाँ, मतलब हंगर देख रही कि रन बनाने रन, है। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि विराट कोहली से अच्छा ठीक है 50 भी बन गए तो भी ठीक हाँ, है, तो वो हाँ 100 ही चाहिए। आज मैच है 100, 100 आज मैच है 100, 100 के नीचे तो मानेंगे बात नहीं ही आज लड़का, 100 के नीचे बात ही नहीं बात ही नहीं है। है। मतलब आज के पिच में स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने स्ट्रगल किया, शुभमन गिल ने भी स्ट्रगल किया। मैंने एक टाइम पे स्कोर देखा तो विराट कोहली के रन ज्यादा थे, स्ट्राइक रेट ज्यादा था और शुभमन के कम थे, फिर भी ओडीआई गॉड विराट कोहली ने अपना फॉर्म दिखाया। फिर भी कुछ इंटरनेट के क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर आके कहते हैं कि विराट कोहली चूजेस द इजीएस्ट फॉर्मेट टू प्ले। वो आज भी घर जाके रीजन ढूंढेंगे कि ये क्यों बेस्ट पिच थी कि विराट कोहली, हाँ जबकि रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब हाँ ठीक है, वो ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा वो हो जाता है, थोड़ा ऑफ बहुत डे आ जाता है, और शुभमन गिल भी शुभमन थोड़ा गिल- बहुत स्ट्रगल, शुभमन मुझे गिल- लगता है कि वो इतने दिनों बाद आया और मुझे लगता है शुभमन गिल पे प्रेशर भी है, एक तो कैप्टेंसी पिछली का, ओडीआई सीरीज मिस कर गए थे और कमबैक कर रहे हैं, हाँ, और एक तो उनके बैक ऑफ डेट ये भी चल रहा होगा कि T20 के वाइस कैप्टन से मतलब टीम से निकल गए, क्योंकि हर प्लेयर खेलना तो चाहता ही है, वो फॉर्म में हो ना हो, क्योंकि हर प्लेयर देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, बैक ऑफ द माइंड है। हाँ तो शुभमन गिल ग्रेट इनिंग, उसको कुछ नहीं कह और सकते। उसके पीछे और एक पता है, और एक रीजन है हाँ कि बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, और सब कह रहे कि ईशान किशन भी रेडी है। हाँ हाँ बात हो रही थी कि ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर भी है और ओपन भी करते ध्रुव जुरैल क्यों आया फिर, ये ईशान किशन क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि सब लाइक ईशान किशन को अभी ओडीआई खिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको T20 में पिक किया है और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं। अगर ईशान किशन को ओडीआई सेटअप में मतलब उनके स्कीम ऑफ थिंक में है तो T20 वर्ल्ड कप के बाद ही वो स्क्वाड में लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जुरैल इज द क्योंकि इस सीरीज ऋषभ पंत प्रैक्टिस करते करते इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए, और मुझे लगता है कि मतलब थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि केएल राहुल के बाद अगर कोई सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन है तो जुरैल आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऋषभ पंत ओडीआई से भी मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। फिर ठीक है, अगर ईशान किशन को लाइक फ्रेश रखना है और इंजरी में नहीं आना, फिर अर्शदीप को क्यों लिया? लेकिन खिलाया तो नहीं ना, उसके लिए नहीं खिलाया क्या? आई मीन मुझे तो समझा नहीं कि अर्शदीप को क्यों लिया, आकाशदीप को, मतलब जो भी आकाशदीप को किसी को भी ले लेते ना, नए बॉलर, ओडीआई में क्या ही फर्क पड़ रहा है, शमी के नॉट एवरीवन इज लोको गेटिंग चांस आफ्टर 35-36 लाइक जडेजा तो भाई उन्होंने टेस्ट में जो कारनामे करके दिखाए हैं इस साल, इंग्लैंड में जाके, इंडिया में, उन्हीं उसके अगर जडेजा का टेस्ट खेल रहा है, जडेजा टेस्ट भाई सिर्फ T20 से लिया है ना, हाँ सिर्फ T20 से क्या बात कर रहा है, जडेजा ने टेस्ट मैच बचाया इंग्लैंड में वॉशिंगटन के साथ, हाथ नहीं मिलाया बेन स्टोक्स से। अश्विन ने रिटायरमेंट ली है, अश्विन ने, सॉरी चैनल है क्रिकेट का, सॉरी जो कभी भी टीम के बाहर होता है, कभी भी अंदर आता है, वाइस कैप्टन बन जाता है, इंजर्ड होता है, इंजर्ड होके आता है, T20 खेलता है या ओडीआई खेलता है, कोई भी फॉर्मेट खेलता है, हमेशा इन्फॉर्म रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कहीं गया ही नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास श्रेयस अय्यर, मतलब आज भी आए, कमबैक मैच था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में इंजर्ड हुए थे मे बी, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आए एज अ वाइस कैप्टन एंड जस्ट एक रन से हाफ सेंचुरी मिस की, शायद 49 बनाए ना, 49 बनाए, मतलब सही बोल्ड हो गया। तुम मैच नहीं देखी क्या? विराट कोहली यार मैच नहीं देखी मैंने, हाँ बराबर, विराट कोहली नहीं जैसे मैंने लाइक मैच लगाई उसके बाद तो वो दिखा कि बोल्ड हो गई थी श्रेयस अय्यर, मैं बोला एक रन तो होना चाहिए था यार की। और कमबैक की बात कर रहे हैं तो सिराज का भी कमबैक हुआ है सिराज, मतलब मुझे समझ नहीं रहा कि सिराज ने सीरीज मिस की T20 ओडीआई, फिर भी सिराज ने क्रिकेट मिस नहीं किया। सिराज टेस्ट खेल रहे, टेस्ट नहीं खेलते तो ऑफ सीजन नहीं, वो डोमेस्टिक भी खेल रहे और डोमेस्टिक खत्म होते ही स्क्वाड में भी आ गए, मतलब सिराज से ज्यादा तो किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। अगर वो आदमी इंग्लैंड जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है टेस्ट में, तब भी उसको लगता है कि नहीं मतलब मैं इंडिया सेफ नहीं हूँ,
नहीं, लेकिन इंडिया में भी अगर टेस्ट होता है तो हमारा मेन फास्ट बॉलर सिराज है अभी, गो टू फास्ट बॉलर। मतलब टेस्ट जैसे आता है सब जन सिराज सिराज सिराज, करते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन T20 और ओडीआई में क्यों उसको चांस नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, हर्षित राणा धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है और हर्षित राणा मतलब की जगह भी वो जस्टिफाई करते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर T20 में भी बुमराह और अर्शदीप के पास अगर तीसरा player है। पेसर हाँ। डिजर्व करता था, अभी तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे उसे, लेकिन डिजर्व करता था तो सिराज। हाँ। और सिराज ओडीआई होता- में भी उसको ड्रॉप क्यों किया मुझे समझा नहीं पिछले ओडीआई में। हाँ, मुझे भी नहीं समझा क्यों हाँ। नहीं। अभी भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि अभी से चांसेस है Maybe, सिराज। क्यों? पर अगर तू बता, अगर बुमराह वापस आ गया हम्म, और अर्शदीप भी है टीम में, ओडीआई की टीम में, हाँ, तो तो तेरी क्लियरली अर्शदीप, सिराज और बुमराह। बुमराह तो मतलब हर्षित ओडीआई में तो राणा मुझे ने- लगता है कि हर्षित सिराज राणा ही चाहिए। हर्षित राणा ने नहीं, क्योंकि बैटिंग की है सिराज रिवर्स करता है, नहीं वॉबल स्पिन नहीं, लाइक डालता है लाइक बुमराह क्रॉसिंग भी से। नया बॉल से डालते हैं। बुमराह कभी भी, बुमराह इज अ गॉड। हाँ, वो छोड़ना, इज अ गॉड। बुमराह नई बॉल से डालता ही है सिराज के साथ, ठीक है। सिराज नए बॉल से डालता है, सिराज अर्शदीप अर्शदीप नए भी बॉल नया से बॉल डालता है, बुमराह नए बॉल से डालता है। हाँ। लेकिन बुमराह नए बॉल से डालेगा ये कंपल्सरी, बुमराह कहीं भी डाल सकता है। हाँ। तो अर्शदीप और सिराज भी शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अर्शदीप आपको सिर्फ स्टार्टिंग में, अर्शदीप भी कभी भी डाल सकता है, अर्शदीप के बाद डेड बॉलिंग भी है, तो सिराज और बुमराह स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन हम ओडीआई क्रिकेट क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की, इररिलेवेंट है ओडीआई क्रिकेट, कोई बात नहीं करना चाहता पर है। मुझे नहीं, अगर इररिलेवेंट हो, पर आई थिंक सो कि जो deserve इंडिया है के उसको अलावा खेलना कोई चाहिए। देख भी नहीं रहा है ओडीआई क्रिकेट। और इंडियंस भी सिर्फ 2 ही जनों को देखने के लिए दिख रहे हैं। मैं तो बिग बैश लीग देख रहा हूँ। ओहो, वहाँ पे बाबर आजम। वहाँ पे 2 टेस्ट मैच। बाबर आजम को एलिस पेरी ने प्रपोज कर दिया। मैं शॉक्ड, बोला ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो ऑलरेडी इंग्लिश डे में भी, और ज्यादातर क्रिकेटर लेस्बियन निकल लिए। सच्ची? हाँ, मतलब एलिस पेरी थी? नहीं, मतलब वो है, मुझे नहीं पता, मे बी, शायद सर्च कर। नहीं देखा नहीं अभी। पर तू बता, तू शॉक नहीं हुआ था जब तूने देखा था कि नहीं, एलिस मेरे पेरी को- और बाबर आजम को वो कैसे, बोला ये तो फेक। मुझे पूरा भरोसा ही है थी, सो मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ अच्छा। एलिस पेरी की इतनी गंदी चॉइस है, मे बी, सॉरी। पर लाइक देख, मुझे ये लगा कि मुझे ने एक इससे पता चला था एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मतलब एलिस किस पेरी ELL नहीं, उसका हस्बैंड है रग्बी प्लेयर। है क्या? हाँ, भी भाई साहब, मैरिज इन 2015 में भी, नहीं डिवोर्स हो गया, अरे शिट। मे बी, नहीं ये तो खुशी की बात है ना उनका। अब तू क्या ही करेगा, तू तो बच्चा है उसके लिए। आई डोंट थिंक सो, आई एम इन लीगल एज। तो वो छोड़ना, जब कार्तिक आर्यन कर सकता था 17, तो एलिस पेरी क्यों नहीं कर सकती? वो बोल रहा था तेरे पास एक, चल मैं कार्तिक आर्यन लेकिन कार्तिक आर्यन ने कुछ गलत, कार्तिक No, आर्यन वो बोल रहा छोड़- था कि मेरी वाली 10 है, तो सब लोग बोले 10, हाँ अगले साल 11 की होने वाली है। तो सुनना, अगर मैं तेरे को एक ये देता सिचुएशन हाँ, कि तेरे को 17 रन डिफेंड करना है, 17 रन, हाँ, हाँ, और तेरे पास 17 रन अगर एक ओवर में निकालने, एक प्लेयर है मतलब बैट्समैन रहेगा, तो तू किसे चुनेगा? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर सचिन तेंदुलकर? मुझे डिफेंड करने, नहीं, तू बैट्समैन है, बनाने हैं, तो कौन सा बैट्समैन किसको चाहिए? चूज करेगा? विराट कोहली हाँ। और सचिन तेंदुलकर और हाँ, सुरेश रैना, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव तो 10 भी रन नहीं बना पाएंगे जिस जैसा फॉर्म शुरू है। आई थिंक तू समझा नहीं? नहीं, मैं नहीं समझा। 17 ओ किसे चुनेगा? हाँ, मैं कार्तिक आर्यन को चूज करूंगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा था मैं, Can defend ऐसे well. रील लेके थी मैंने, एकदम सही थी वो रील, एकदम सही थी। हाँ, और विराट कोहली तो आ ही सकता है, भगवान ने कहीं भी आ सकता है। सो इसी नोट के साथ हम खत्म करना चाहेंगे वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए स्टैट के साथ। अभी कार्तिक आर्यन की बात की है, अगले